तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को इतना बड़ा इवेंट हुआ और कुछ नहीं, ऐसा ही बढ़ती में बेवकूफ बना दिया। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, सरकार को निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ मंत्रियों का दबाव था। सूत्रों से हमें खबर है कि कुछ मंत्री इसमें ये कुछ लोग बड़े नाम थे, उसके लोग थे, इसके कारण ये दबा है मामला। वो जो मगरमच्छों की बात हो रही है, मगरमच्छ क्या मछुआरा है क्या? भजनलाल कोई मछुआरा है क्या? डोटासरा मुझे कह रहे थे। हाँ, भजनलाल कोई मछुआरा है क्या? वो जितेश सर ने उनसे पूछा कि वो बोल रहे थे मछली पकड़ लेंगे, तो डोटासरा ने बोला अरे कोई मछुआरा है क्या? अरे कोई एकदम इसी आवाज में। अभिषेक जी की आवाज अच्छी है, अभिषेक मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं ना। तो राम राम सा हताई विद भाई जी में आप सबका स्वागत है। और जितेश सर हमारे साथ में। क्या खा रहे हो सर? हाँ, क्या खा रहे हो? थोड़ा फूडी हूँ, आपको पता है ना। हाँ, फूडी है सर। तो मैं खा रहा हूँ, खाते पीते करके हो? जब तो मोटा हो रहा हूँ। आज बढ़िया वो बनाई है भेलपूरी, अच्छी बनाई थी हमारे ऑफिस में। आपने खाया? बिल्कुल खाई। तो खा लूँ पहले? खा लो आप आराम से। आप बोलो, पी लूँ भैया? कमेंट में यस कर दीजिए। किरोड़ीलाल मीणा ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट क्या है थोड़ा वो बताइए। पढ़ो, तुम पढ़ो। सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या? इस लाइन का मतलब है, सूरज मानी जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे राजस्थान में बैठा है, पॉलिटिशियंस, वो नेता आंख मिलाते घबराता है, उसको भी डर लगता है। वो आंख नहीं मिला सकता डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा से, तो छोटे मोटे नेताओं की क्या औकात है, ये बोलना है डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की। चांद सितारों की क्या तो औकात? आज बोल रहे हैं कि करोड़ीलाल मीणा की दुकान समाप्त हो गई, या करोड़ीलाल मीणा को चुनाव हरा दिया, तो वो सूरज को बोल रहे हैं कि सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है। ट्वीट किया आज करोड़ीलाल मीणा ने, खेला हूं मैं सदा आग से, मतलब मैंने जो लड़ाई लड़ी है वो आग से लड़ी है। आग से मतलब ये खेला हूं मैं सदा आग से, इमरजेंसी से इनकी शुरुआत हुई थी। हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी के दौर से। देखिए भजनलाल शर्मा जब 9 साल के थे 1966 में, 66 के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन्म हुआ है, और जब 9 साल के थे 1975 में, तो जेल में जबरदस्त मार खाई करोड़ीलाल मीणा ने इमरजेंसी। उस टाइम भजनलाल शर्मा 9 साल के थे। तो वो कह रहे खेला हूं मैं सदा आग से, हमेशा आग से लड़ाई लड़ी है मैंने। अंगारों के गांव में मैं पलता फलता आया हूं जहरीली फुफकारों की छांव में। मतलब मैं पलता फलता आया हूं, हमेशा जहरीली, जो पॉलिटिक्स को कह सकते हैं। हाँ, जहरीली पॉलिटिक्स है, मतलब मेरे साथ रहने वाले मुझे ही मारते हैं, ये बोलना उनका अंतर है। इतने कांटे चुभे कि तलवे मेरे छलनी हो गए, इतने कांटे चुभे तलवे मेरे छलनी हो गए, मतलब इतना संघर्ष किया है कि मेरे तलवे घिस घिस के छलनी हो गए हैं। चलने का है जोश भला, मतलब 75 साल की उम्र है फिर भी जोश मेरे पूरा है। बिल्कुल, लोगों के बीच दिखते हैं फिर भी मेरे पाँव में, मतलब पाँव में अभी भी जोश है चलने का। तो इसका अब इस पे संयम लोढ़ा ने लिखा है। संयम लोढ़ा जो कांग्रेस के नेता है, पहले विधायक रहे, फिर हार गए थे, और अशोक गहलोत के करीबी हैं। उन्होंने इसी पे ट्वीट पे रिकॉर्ड करते हुए लिखा है, जलो वहीं जहां जरूरत हो साहब, जलो वहीं जहां जरूरत हो साहब, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। वहीं संघर्ष करो जहां आपको करना चाहिए। ये पॉलिटिकल बयान चलते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि राधा मोहन अग्रवाल ने फिर से, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जो बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी हैं, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी, समझ चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। क्या कुछ बोला है ये आपको हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। ये हम आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था कि जूत खाएगा, उसके बाद ये उन्होंने वापस कहा है। बिल्कुल, राधा मोहन अग्रवाल ने ये बोला है। देखिए डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने लिखे, चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी, एक चुनाव हारने पर इतना विक्षिप्त नहीं हो, मतलब वो कह रहा है इतना परेशान मत हो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आप इतना परेशान मत हो। परेशान तो है हनुमान, हालांकि चूहा बयान तो दे दिया था उनको, हनुमान बेनीवाल को चूहा बना दिया। राधा मोहन भी शेर है अपने आप में। देखिए उन्होंने बहुत, आप जब इंटरव्यू लेने गए थे, बहुत कम टाइम में इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। कि मतलब पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सर में गोबर भरा है। हाँ, सचिन पायलट तो पूरे राजस्थान का नेता बनता था, 2 साल से हनुमान बेनीवाल को बोल दिया। हनुमान बेनीवाल चूहा है, शेर हमारे लोगों ने बना दिया, फिर चूहा बना दिया हमने वापस। तो ये राधा मोहन भी अपने आप में एक अलग उभरता हुआ है। देखिए चेहरा,
उभरता होगा, पहले से उभरा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है जो कंट्रोवर्सी ये क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक नया उफान जो ला रहे हैं। देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ है, उनसे ज्यादा तो मुझे लगता है राधा मुंशी की चर्चा है, मुख्यमंत्री ज्यादा। हाँ, चुनावों के बाद मदन राठौड़ की चर्चा नहीं हुई है जितनी इनकी चर्चा हो रही है। हाँ। और ये देखिए आज देखिए मुझे लगता है वो वापस कहीं ना कहीं वापस हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, हनुमान बेनीवाल हमला शेर की तरह राजस्थान की राजनीति में फिर से। मैं हनुमान बेनीवाल, देखो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्होंने कहा था, क्या कहा था बताओ उनकी जो उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, मुझसे किनारा मत करना, किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। तो और क्या कुछ चल रहा है आजकल पॉलिटिक्स के इलेक्शंस के बाद में? बहुत से नेता है वो साइलेंट हो गए। डोटासरा तो पूरी तरह साइलेंट है। डोटासरा को भी बोला था आप ही के इंटरव्यू में, जब आप नचनिया बोल दिया, तो इतना बड़ा फटकारा किंग माने जाते हैं डोटासरा, अभी तक साइलेंट है। अभी तक साइलेंट है डोटासरा। क्या वो कुछ बड़ा तीर मारने वाले हैं? साइलेंट किलर है डोटासरा अभी, साइलेंटली। और आपको बता दूं, टीकाराम जूली ने बहुत मेहनत की थी रामगढ़ में, वो भी चुनाव हार गए, लेकिन टीकाराम जूली एक बड़ा फेस कांग्रेस पार्टी का बन चुके हैं। 30 तारीख को उनका जन्मदिन है, बड़ा उत्सव हो रहा है अलवर में, जो जानकारी मिली है। बड़ा रक्तदान शिविर हो रहा है, कांग्रेस के कई नेताओं को बुलाया गया। तो एक पावर सेंटर कांग्रेस में अब टीकाराम जूली भी धीरे धीरे साइलेंटली होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत बड़ा खेल खेल रहे हैं, जो उनकी आदत है कि गेम खेलते हैं। अब वो धीरे धीरे टीकाराम जूली को बड़ा बना रहे हैं, और टीकाराम जूली आने वाले टाइम के एक बड़े नेता आपको। क्या अब अशोक गहलोत आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस देख सकते हैं? अब देखो, हाँ, कल एक दिलचस्प तस्वीर आपने देखी सामने आई बीजेपी की राजनीति की। दिया कुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, और अब एक प्रतिमा भेंट की है उन्होंने, जो अपने राजसमंद में मंदिर है, क्या नाम है, नाथद्वारा जी की प्रतिमा भेंट की। और इतनी सहज और हंसती हुई तस्वीर थी कि पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा हो रही है। दिया कुमारी बहुत सहज और सरल लीडर है, और सबसे आसानी से मिलती हैं, और जो एक ग्लैमर होता है राज परिवार का वैसा नहीं है, मतलब ग्लैमर तो है ही उनमें, लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ है। जिससे भी मिलती है सहजता सरलता से मिलती हैं, और उनका जो व्यवहार है उस सबको पसंद आ रहा है, कार्यकर्ताओं को भी। पर्यटन के आप क्या हिंट देना चाह रहे हैं? पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रही हैं। हिंट मैं देना नहीं चाह रहा, मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रेम पूर्वक प्रधानमंत्री से वो मिली हैं, एक तस्वीर जो सामने आई है, बड़ा दिलचस्प तस्वीर है। राजस्थान की राजनीति में चर्चा उस तस्वीर की हो रही कि प्रधानमंत्री हर किसी से मिलते नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, इतना समय नहीं होता, बहुत बड़े पूरे विश्व के टॉप मोस्ट लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जितने सहज वो भी हैं, तो वो उनके पास समय की उपलब्धता नहीं होती। तो राजस्थान में एक भजनलाल जी मिलते हैं उनसे, एक दिया कुमारी मिलती हैं, तो ये तस्वीर वाकई में इस पे चर्चा करना अताई में जरूरी था हमारे लिए। और इसमें ये भी है, दिया कुमारी ने कल भजनलाल जी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी विस्तार करने की बात कही। उनमें जो पैसे लगते हैं, जो सैलरीज मिलती है, जो मरम्मत होती है, उसके लिए भी केंद्र में जाके अभी एक उदयपुर में बड़ी पर्यटन के क्षेत्र में भी वो लगातार मेहनत कर रही हैं दिया कुमारी जी, और टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे गांवों में जाके टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे गांवों की बात कर रही है, अजमेर के पास एक गांव में गई थी। जी वहीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो बढ़िया है वो, एक मुझे लगता है ऐसा पॉलिटिशियन होना चाहिए, साइलेंटली अपना काम करता रहे, बस उसकी तस्वीरें दिखती रहे। बयानबाजियों में क्या है? बयानबाजी में क्या है, फालतू के बयान, एक दूसरे को गलत बोलो और फिर उसको सही ठहराओ, इसको गलत ठहराओ। ये जो काम है धरातल पे, ये पॉलिटिशियंस का सही काम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल, हम सराहना कर ही रहे हैं, जो सही करता है। भजनलाल जी भी अच्छा करते हैं तो हम अच्छा दिखाते ही हैं, ऐसा नहीं है। हमारी तो किसी से कोई बात ही नहीं है, हम तो भजनलाल जी भी अच्छा करेंगे, भजन करेंगे तो भजन दिखाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉलिटिक्स दिखाएंगे। हम तो इनके लिए हैं जो हमें देखते हैं। हाँ, इनके लिए, अपने भाइयों के लिए। आप लोग कमेंट जो करते हो मजा आ जाता है पढ़ के, और करते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। हताई विद भाई जी को जब भी आप देखो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर करिए, जरूर करो। जो नया दिखा है, मजेदार मस्त आदमी है जितेश सर, इनके साथ हताई का। अच्छा, वो और ये राइजिंग राजस्थान होने वाला है। राइजिंग राजस्थान का भी अभी चल रहा है। मैं तो कहूँगा राइजिंग राजस्थान एक अच्छा इवेंट है। अगर इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और कंपनियां धरातल पे होती है। एमओयू तो कोई भी कर लेगा, चलता फिरता कोई भी आदमी एमओयू कर लेता है, लेकिन अगर ये धरातल पे उतरता है
तो इट्स गुड फॉर राजस्थान। बड़ी बात ऐसा ही भर्ती का क्या चल रहा है? ऐसा ही भर्ती में देखिए कोर्ट ने वो लगा रखा था, उसके बाद ऐसा ही भर्ती बड़ी स्थिति, वो जो पकड़े थे वो छूट गए कई लोग, तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को इतना बड़ा इवेंट हुआ और कुछ नहीं, ऐसा ही भर्ती में बेवकूफ बना दिया। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, सरकार को निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ मंत्रियों का दबाव था। सूत्रों से हमें खबर है कि कुछ मंत्री इसमें कुछ लोग बड़े नाम थे, उसके लोग थे, इसके कारण ये दबा है मामला। वो जो मगरमच्छों की बात हो रही है, मगरमच्छ क्या मछुआरा है क्या? भजनलाल कोई मछुआरा है क्या? डोटासरा मुझे कह रहे थे। हाँ, भजनलाल कोई मछुआरा है क्या? वो जितेश सर ने उनसे पूछा कि वो बोल रहे थे मछली पकड़ लेंगे, तो डोटासरा ने बोला अरे कोई मछुआरा है क्या? अरे कोई एकदम इसी आवाज में। अभिषेक जी की आवाज अच्छी है, अभिषेक मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं ना, तो इसी अंदाज में कहा। तो लेकिन अभी साइलेंट है डोटासरा, तो देखना पड़ेगा। अभिषेक जी क्या लगता है कि राजकुमार रोत लगातार जिससे फटकारे दे रहे हैं वहां पे आजकल, राजकुमार रोत ने मांग नहीं की, मैं बड़ा अचंभित हूँ, रिकाउंटिंग का उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि वो बस ये कह रहे थे कि बीजेपी ने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। आप रिकाउंटिंग की मांग कर सकते थे। दौसा में भी तो रिकाउंटिंग की बात हुई थी। हाँ, लोकसभा में लगातार बोल रहे थे। और देखिए राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनने वाला है, कल फैसला होगा। धौलपुर में रावत बाटा तक 400 किलोमीटर तक होगा लैंडस्केप। मतलब ये अच्छी खबर है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी, कैंसर, स्किन समेत कई बीमारी, ये अच्छी खबर है। ये राजस्थान के लिए, जनता के लिए अच्छी खबर है, और जो सरकार अच्छा कर रही है। और जो राइजिंग राजस्थान समिट की बात कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आएंगे। और वो उसको देखेंगे। और करोड़लाल मीणा का, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बड़ी खबर हो चुकी है और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे अभी पब्लिश हो रही है, लेकिन हमने तो पहले डिकोड कर दिया आपके सामने। बिल्कुल, हमने कर ही दिया कि अंदरूनी सियासत पे ये था पूरा तल्ख, जो टिप्पणी एक्स पर की है, ट्विटर पे की है, और भीतरगात का भी उन्होंने लिखा था पूर्व में। और देखिए इसके मतलब ये कुल मिला के ये है कि नाराज दिखाई दे रहे हैं करोड़लाल मीणा। अब पीएम मोदी भी आ रहे हैं, देखना होगा कि क्या मिलने जाते हैं नहीं जाते करोड़लाल मीणा। और देखिए अब जो भी होगा। एक और सवाल ये है कि एक सवाल उठाया ईवीएम पर अशोक गहलोत ने आज सुबह फिर से, कि ईवीएम की जगह ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, और नॉर्मल बैलेट पेपर चुनाव जो पहले होते थे कई जमाने। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम ठीक, तो वीवीपैट पे खर्चा क्यों? वीवीपैट पे कई करोड़ खर्च किए 10 साल पहले पर। लेकिन अशोक गहलोत जी बोल तो रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अब बताइए, वहां पे तो झारखंड में तो बीजेपी जीती नहीं है। नहीं, वहां भी नहीं सवाल उठा रहे, जहां कांग्रेस सीट जीतती है वहां नहीं उठा रहे। 1990 के बाद में ये ईवीएम शुरू हुआ है, तो 1990 से लेकर और 2014 तक तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं सरकारें रहेंगी, केंद्र में और राज्य में भी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैलेंसिंग वे में बोल रहा हूँ कि जब कांग्रेस के नेताओं ने सवाल क्यों नहीं उठाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल ईवीएम पर सवाल उठाया था, उसके बाद अशोक गहलोत ने उसका पलटवार करते हुए कहा है। तो कांग्रेस के जो नेता विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, तो वो 1990 या 2000 के आसपास जब ईवीएम, इवन अडानी का जो ये विरोध करते हैं, तो अडानी तो इन्वेस्ट करता था उस दौर में। अडानी तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, जब भी इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा मुझे कभी समझ नहीं आता, कांग्रेस पार्टी का नहीं समझ आता है। कभी क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, हम सत्य के साथ हैं। कभी कभी अपोजिशन की भी तारीफ पेपर लीक में शामिल रेलवे के टेक्नीशियन गिरफ्तार हो गए। 1 साल से फरार चल रहा था, पिता की दुकान पर आता था। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण था, पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। तो ये अब लगातार खबरें बता रहे हैं। तो देखिए, जयपुर में होटल में महिला से रेप की कहानी सामने आई है। एक राजस्थान में बढ़कर आएगा पानी का बिल, मतलब पानी का बिल अब बढ़ के आएगा। देखिए बड़ी खबर है, पानी का बिल बढ़ के आएगा। वाटर चार्ज समेत रेट बढ़ाने का प्रस्ताव, 15,000 लीटर पानी की स्कीम होगी बंद। अब देखिए जनता पर नकेल कसना शुरू हो गई है। जो बेसिक नीड्स है वो उस पर लगाम लगा रही है सरकार। देखिए सिलेंडर, पानी, गैस, खाना पीना, पेट्रोल, इन चीज़ों पर सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, जबकि उसको थोड़ा बढ़ा रही है राजस्थान। धीरे धीरे सब चल रहा है। अब देखिए सब अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है कि, लेकिन जनता के लिए अच्छा नहीं है। फ्री बीज जो बंद कर रहे हैं, यहाँ तो चालू नहीं करनी चाहिए थी। और तो देखिए मुंबई में मुझे लगता है सर ये इनफ होगा। हाँ, लेकिन और चीज़ है, आप सर्दी है, सर्दी लगातार बढ़ रही है, पारा लुढ़क रहा है। और माउंट आबू में भी
सर्दी लगातार बढ़ रही है, जीरो में जा रही है, माइनस में जा रही है। तो घूमने जाइए वहाँ और पे। घूमने जरूर जाइए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सेहत का मैंने तो सर आज गर्म कपड़े इनकी तरह ये पहन के रहिए, सर पे टोपी लगाइए और अपना ध्यान रखिए। और ये ऐसी टोपी लगाइए, और आप भी हमारी तरह थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए, घूमिए, थोड़ा आउटर आप घूमने जा सकते हैं, और हमारी हथाई जरूर देखिएगा। कमेंट भी करिएगा। राम राम सा। राम राम सर।